नमस्कार दोस्तों, आज के इस सफ़र में बजट ट्रैवलर चैनल आपको लेकर चलता है चंडीगढ़ से होशियारपुर रोड ट्रिप पर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रेजेंट रोड कंडीशन कैसी है, कितना समय लगेगा, रास्ते में क्या क्या आने वाला है, रास्ते में कितना टोल टैक्स लगने वाला है, रास्ते में किन किन जगहों पर आपको CNG स्टेशन मिलेंगे और रास्ते में खाना खाने के लिए बेस्ट जगह कौन सी है, इसके बारे में भी बताऊँगा। तो चलो शुरुआत करते हैं इस इन्फॉर्मेटिव रोड ट्रिप की। चंडीगढ़ के सेक्टर 43 बस स्टैंड से होशियारपुर शहर की दूरी है 134 किलोमीटर। ट्रैवलिंग टाइम बाय कार लगभग 2.5 घंटे के आसपास रहता है। हमने अपने रोड ट्रिप की शुरुआत की है मोहाली के सेक्टर 117 से और इस समय हम हैं एयरपोर्ट रोड के ऊपर। और इस जगह से जो होशियारपुर शहर की दूरी है वो है 127 किलोमीटर। ट्रैवलिंग टाइम बाय कार 2 घंटे 20 मिनट के आसपास रहता है। बीते वर्ष 2024 में चंडीगढ़ शहर के अंदर लगभग 10 लाख ट्रैफिक चालान काटे गए हैं और अब सेम CCTV कैमरास इंस्टॉल हो चुके हैं मोहाली शहर के अंदर भी, और जहां पर भी ट्रैफिक चालान कटना शुरू हो चुके हैं। तो जब भी आप अपनी गाड़ी को मोहाली शहर के अंदर ड्राइव करें तो ट्रैफिक रूल को फॉलो जरूर करें। और इस समय हम पहुँच गए हैं चंडीगढ़ खरड़ फ्लाईओवर के पास और इस समय हम अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं चंडीगढ़ खरड़ फ्लाईओवर के ऊपर। फ्लाईओवर के इस हिस्से पर पहुंचकर आपको अपनी गाड़ी को लेफ्ट हैंड साइड में रखना है। जो नीचे वाला रास्ता है वो जाता है लुधियाना शहर की ओर। फ्लाईओवर से नीचे उतरने के बाद अब आपको अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है खरड़ कुराली रोड के ऊपर लगभग 6.5 किलोमीटर तक। जब आप ये दूरी तय कर लेंगे तो आप पहुंच जाएंगे कुराली बाईपास रोड के ऊपर। और इस बाईपास रोड की जो कुल लेंथ है वो है लगभग 7 किलोमीटर, जिसको तय करने में आपको लगभग 7 मिनट का समय लगेगा। और जहाँ से राइट हैंड साइड वाला रास्ता है वो जाता है कुराली शहर की ओर। और जहाँ से कुछ ही दूरी तय करने पर आपकी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा रास्ते का पहला CNG स्टेशन। अगर आपकी गाड़ी CNG बेस्ड है तो इस जगह से अपनी गाड़ी में CNG फिल करवा सकते हैं। और इस समय तक हमने कुराली बाईपास को क्रॉस कर लिया है। कुराली बाईपास रोड को क्रॉस करने के बाद आपको लगभग 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा रास्ते का दूसरा CNG स्टेशन। और इस जगह तक हमने मोहाली शहर से जो दूरी तय की है वो है 24 किलोमीटर। मेरी गाड़ी पेट्रोल बेस्ड है तो मैं जहाँ से अपनी गाड़ी में फिल करवा रहा हूँ पेट्रोल। आप भी इस पेट्रोल पंप से अपनी गाड़ी में CNG, पेट्रोल या डीजल फिल करवा सकते हैं। कुराली बाईपास से 7 किलोमीटर की दूरी और मोहाली शहर से 27 किलोमीटर की दूरी तय करने पर हमारे रास्ते में आया है पहला टोल प्लाजा, जिसको कहते हैं कुराली टोल प्लाजा। और जहाँ पर टोल चार्जेस है ₹60, जो कि आपको फास्टैग के थ्रू पे करने पड़ते हैं। फास्टैग नहीं होने पर आपके जो टोल चार्जेस हैं डबल हो जाते हैं। कुराली टोल प्लाजा को क्रॉस करने के बाद आपको इसी रोड के ऊपर गाड़ी को ड्राइव करना है लगभग 3.5 किलोमीटर तक। जब आप इस दूरी को तय कर लेंगे तो आप पहुंच जाएंगे रोपड़ शहर की इस ट्रैफिक लाइट के ऊपर। और जहां से जो सीधा रास्ता है वो जाता है रोपड़ शहर की ओर और जो लेफ्ट हैंड साइड वाला रास्ता है वो जाता है होशियारपुर, जलंधर, जम्मू, पठानकोट और अमृतसर शहर की ओर। अब आपको अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है रोपड़ बाईपास रोड के ऊपर लगभग 7 किलोमीटर तक। रोपड़ शहर जहाँ पर बहती है सतलुज रिवर और इसी सतलुज नदी के किनारे पनपी थी किसी समय में जहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर आप जहाँ पर विजिट करते हैं तो आपको जहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के काफ़ी सारे अवशेष देखने को मिलेंगे और जहाँ पर खुदाई हुई थी वो जगह भी देखने को मिल जाएगी। जहाँ पर स्थित भट्टा साहिब गुरुद्वारा सिख श्रद्धालुओं के लिए आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। और इसके अलावा रोपड़ शहर फेमस है अपने IIT कॉलेज के लिए। और जहाँ से जो लेफ्ट हैंड साइड वाला रास्ता है वो जाता है रोपड़ IIT की ओर। और जहाँ से रोपड़ IIT कॉलेज की दूरी है 3.5 किलोमीटर। और हमें बने रहना है रोपड़ बाईपास रोड के ऊपर होशियारपुर शहर की ओर जाने के लिए। और इस ब्रिज के नीचे बह रही है सतलुज रिवर। और इस समय तक हमने रोपड़ बाईपास को क्रॉस कर लिया है और जहां तक तय कर ली है 38 किलोमीटर की दूरी। जब आप रोपड़ बाईपास को क्रॉस कर लेते हैं तो इसी रोड पर रहते हुए आपको तय करनी है 10 किलोमीटर की दूरी। और इस रोड को कहते हैं फगवाड़ा मोहाली एक्सप्रेस वे। और इस दौरान आपको अपनी राइट हैंड साइड में दिखाई देगी बहुत ही खूबसूरत प्लांटेशन। जब आप इस 10 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेते हैं तो आपके रास्ते में आएगा बचमान टोल प्लाजा और जहाँ पर जो टोल चार्जेस हैं वो है ₹65। और ये चंडीगढ़ से होशियारपुर के रास्ते का दूसरा और आखिरी टोल प्लाजा है। बचमा टोल प्लाजा से लगभग 9.5 किलोमीटर की दूरी तय करने पर आपकी राइट हैंड साइड में आएगा होशियारपुरिया दा ढाबा। और जहां पर मिलने वाली देसी बर्फी इंडिया के साथ साथ विदेशों में भी काफ़ी फेमस है। अगर आपने इससे पहले इस बर्फी को ट्राई नहीं किया, एक बार ट्राई जरूर करें तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसकी जो बर्फी है इतनी ज़्यादा फेमस क्यों है। और जहाँ से कुछ ही दूरी पर आपकी राइट हैंड साइड में आएगा शिवालिक होटल। शिवालिक होटल से लगभग 500 मीटर की दूरी तय करने पर आपके रास्ते में आएगा एलिवेटेड हाईवे। और जहाँ से जो राइट हैंड साइड वाला रास्ता है वो जाता है बलाचौर शहर की ओर। पर आपको बने रहना है मेन रोड के ऊपर होशियारपुर शहर की ओर जाने के लिए।
अब आपको इसी रोड पर रहते हुए लगभग 2 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड में आएगा गुगी जंक्शन, और जहां पर आपको खाने पीने की काफ़ी सारी ऑप्शन मिल जाएंगी। सबवे, डोमिनो, KFC, मैकडोनल्ड, पंजाबी चूल्हा। गुगी जंक्शन के बिल्कुल साथ में ही है रास्ते का तीसरा CNG स्टेशन, जो कि आपकी बाईं तरफ आएगा। जहां पर पहुंचने पर आप अपनी गाड़ी की स्पीड को कम कर ले, और जहां से लगभग 500 मीटर की दूरी तय करने पर आपकी राइट हैंड साइड में आएगा एक कट, जहां से आपको अपनी गाड़ी को राइट हैंड साइड की तरफ मोड़ना है और लेकर जाना है बलाचौर बाईपास रोड के ऊपर। अब आपको इसी रोड के ऊपर अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है लगभग 2 किलोमीटर तक, और इस समय हम जिस रोड के ऊपर गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं इसको कहते हैं बलाचौर बाईपास रोड। अगर आप अपनी गाड़ी को बलाचौर शहर के अंदर से ड्राइव करते हैं तो आपको जहां पर ट्रैफिक जाम मिल सकता है, तो बेटर है कि आप बलाचौर बाईपास रोड को ही चूज करें। और इस जगह तक हमने मोहाली शहर से तय कर ली है 64 किलोमीटर की दूरी, और इस समय हम पहुंच गए हैं बलाचौर गढ़शंकर रोड के ऊपर। और इस जगह से जो होशियारपुर शहर की दूरी रह गई है वो है 62 किलोमीटर। अब आपको इसी रोड के ऊपर अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है लगभग 19 किलोमीटर तक, तो आप पहुंच जाएंगे गढ़शंकर में। इस रोड के ऊपर गाड़ी को ड्राइव करते हुए जो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी वो थी कि दोनों साइड में रोड के काफ़ी सारे छायादार पेड़ हैं, जिसके कारण पूरे रास्ते में ठंडक बनी रहती है। और जो चीज़ जहां पर ड्राइव करते हुए मुझे पसंद नहीं आई वो है जहां की रोड विड्थ, जहां पर रोड बहुत ही कम चौड़ा है इन कंपैरिजन टू नेशनल हाईवे, और जहां पर जो ट्रैफिक है 2 वे ट्रैफिक है, जिसके कारण आप इस स्टेट हाईवे के ऊपर ज़्यादा स्पीड पर ड्राइव नहीं कर सकते। और पूरे रास्ते में आपके काफ़ी सारे छोटे छोटे टाउन और छोटे छोटे विलेज आते हैं, जिसके कारण काफ़ी सारे कनेक्टिंग रोड इस हाईवे के साथ जुड़ते हैं। अगर आपने पठानकोट या फिर जम्मू की ओर जाना है तो बेटर है कि आप जलंधर वाले हाईवे को चूज़ करें। और इस समय हम पहुंच गए हैं गढ़शंकर टाउन में, तो जहां से हमें अपनी गाड़ी को राइट हैंड साइड की तरफ मोड़ना है। और इस समय तक हमने मोहाली शहर से तय कर ली है 83 किलोमीटर की दूरी, और अब हमें अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है गढ़शंकर शहर के अंदर से लगभग 2 किलोमीटर तक, जिस दौरान आपके रास्ते में आएगी रेलवे क्रॉसिंग और उसके बाद आएगा बंगा चौक। और बंगा चौक से आपको अपनी गाड़ी को राइट हैंड साइड की तरफ टर्न लेना है। इस 2 किलोमीटर की दूरी को तय करने में आपको लगभग 10 मिनट का समय लग जाएगा, क्योंकि इस दौरान आपको मिलेगी लोकल ट्रैफिक के साथ साथ स्टेट हाईवे की ट्रैफिक। जैसे ही आप गढ़शंकर शहर की ट्रैफिक से बाहर निकलते हैं तो आपकी राइट हैंड साइड में आएगा फन डेस्टिनो मॉल, जहां पर आपको काफी सारे ईटिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे जैसे KFC, डोमिनो, सबवे और अमृतसरी हवेली। मोहाली शहर से 95 किलोमीटर की दूरी तय करने पर इस समय हम पहुंच गए हैं सैला खुर्द में, जो कि हमारे रास्ते में आने वाला एक छोटा सा टाउन है। जैसे ही हमने सैला खुर्द टाउन को क्रॉस किया है तो हमारी राइट हैंड साइड में आया है रास्ते का चौथा CNG स्टेशन, जिसको कहते हैं मॉडर्न सर्विस स्टेशन। और इस जगह से जो होशियारपुर शहर की दूरी रह गई है वो है सिर्फ 30 किलोमीटर, जिसको तय करने में हमें लगभग 40 मिनट का समय लग जाएगा। अब आपको इसी रोड के ऊपर अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है लगभग 7 किलोमीटर तक, तो आप पहुंच जाएंगे टाउन महलपुर में, जिस दौरान आपके रास्ते में आएगा विलेज टूटो माजरा। और इस समय हम पहुंच गए हैं टाउन महलपुर में, और इस जगह तक हमने मोहाली शहर से तय कर ली है 103 किलोमीटर की दूरी, जिसको तय करने में हमें 2 घंटे का समय लगा है। महलपुर टाउन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, तो आपको भी इस जगह पर ट्रैफिक जाम जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। और इस जगह से जो होशियारपुर शहर की दूरी रह गई है वो है सिर्फ 22 किलोमीटर, जहाँ पर अभी तक हमें जो ओवरऑल रोड कंडीशन मिली है एक्सीलेंट है। ओनली प्रॉब्लम इज़ कि जहाँ पर रोड कम चौड़ा है और 2 वे ट्रैफिक है, इसके कारण आपको अपनी गाड़ी को बहुत ही संभल कर ड्राइव करना पड़ता है। अब बात करते हैं रास्ते में आने वाले बेस्ट फूड पॉइंट की, जो कि मेरी पर्सनल पसंद है। मोहाली शहर से 110 किलोमीटर की दूरी तय करने पर हमारी लेफ्ट हैंड साइड में आया है DS वैष्णो ढाबा। अगर आपको भी मेरी तरह पंजाबी खाना पसंद है तो आपको भी ये ढाबा बहुत ही पसंद आएगा, जहाँ पर जो फूड प्राइसिंग है बहुत ही जेन्युइन है, एम्बियंस ठीक ठाक है और जहाँ की फूड क्वालिटी ऑसम है। अगर आप भी जहाँ पर विजिट करते हैं तो इस ढाबे से खाना जरूर खाएं। जहाँ पर लंच करने के बाद हम लोग फिर से निकल पड़े हैं होशियारपुर शहर की ओर, और इस जगह से जो होशियारपुर शहर की दूरी रह गई है वो है सिर्फ 16 किलोमीटर। DS ढाबा से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है PS ढाबा। जो लोग नॉनवेज खाने के शौकीन हैं वो लोग PS ढाबा पर रुक सकते हैं, क्योंकि इस जगह का जो नॉनवेज है काफ़ी फेमस है। PS ढाबा के साथ है टार्जन वेट एंड वाइल्ड वाटर पार्क, जो कि होशियारपुर शहर के पास एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है। DS ढाबा से 3 किलोमीटर की दूरी तय करने पर हमारे रास्ते में है टाउन छबेवाल, और इस जगह से जो होशियारपुर शहर की दूरी रह गई है वो है सिर्फ 13 किलोमीटर। और जब आप छबेवाल टाउन से 5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में आएगा रियातन बेहरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। इसके अंदर है रियात बेहरा इंटरनेशनल स्कूल,
रियाद बेहरा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी, रियाद बेहरा कॉलेज ऑफ नर्सिंग और साथ में है रियाद बेहरा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। अब आपको इसी रोड के ऊपर रहते हुए लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो आप पहुंच जाएंगे होशियारपुर बाईपास चौक के ऊपर। और इस जगह तक हमने मोहाली शहर से तय कर ली है 122 किलोमीटर की दूरी। और जहां से जो लेफ्ट हैंड साइड वाला रास्ता है वो जाता है होशियारपुर बाईपास रोड के ऊपर, और जो सीधा रास्ता है वो जाता है होशियारपुर शहर की ओर। हमारा पंजाब पूरे देश भर में प्रसिद्ध है मक्की की रोटी और सरसों के साग के लिए, और होशियारपुर शहर की ये खासियत है कि आपको इस जगह से पूरा साल सरसों का साग मिल जाता है। अगर आप जहां पर साल के किसी भी समय में आते हैं तो आपको जहां पर सरसों का साग मिल जाएगा। अगर आप सरसों का साग खाने के शौकीन हैं तो इस जगह से सरसों का साग लेकर जाना ना भूलें। और इस समय हम पहुंच गए हैं होशियारपुर शहर की सीमा के अंदर, और जहां तक हमने तय कर ली है 125 किलोमीटर की दूरी, और इस दूरी को तय करने में हमें 2 घंटे 30 मिनट का समय लगा है। तो ये था हमारा चंडीगढ़ से होशियारपुर रोड ट्रिप पर आज का ब्लॉग। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ जुड़ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।